आरजेडी से बन गई बात, राजद ने अपने प्रत्याशियों का कर दिया ऐलान। झारखंड की सियासत में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि एनडीए के अंदर जितने सहयोगी दल हैं उनके बीच सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के अंदर फूट पड़ जाएगी? क्या आरजेडी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार देगी? और अगर उतारती है तो फिर इंडिया गठबंधन का लगभग हारना तय था। लेकिन अब बात बन गई, आखिर कितनी सीटों पर बात बनी है और किसे किसे प्रत्याशी बनाया गया है, हम आपको बताते हैं। उससे पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि छतरपुर विधानसभा सीट को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ था। अगर देर हुआ तो उसके पीछे छतरपुर की सीट थी, यहां से लालू यादव इस बात पर अड़ गए। कहा जाता है कि ममता भुइयां को वो टिकट देना चाहते थे, लेकिन अंततः जो है आरजेडी जेएमएम कांग्रेस के शर्तों के सामने झुकी है। छतरपुर की सीट नहीं मिली है। उसके बावजूद वो कौन सी 6 सीटें हैं और किन किन को टिकट मिला है, हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देवघर की सीट मिली है गोड्डा, कोडरमा, चतरा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद। देवघर से सुरेश पासवान जो पिछली बार भी चुनाव लड़े पूर्व मंत्री रह चुके हैं। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव नजदीकी मुकाबलों में चुनाव हार गए थे। कोडरमा सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव। तो ये वो 6 सीटें हैं जिसको लेकर आरजेडी मान गई है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। इस खबर पर सबकी नजर थी। सियासी गलियारों में, मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही थी कि वाकई में आरजेडी 10 सीटों के लिए कम से कम अड़ेगी। और 10 सीट देना इंडिया गठबंधन के अंदर संभव नहीं था, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी थी। वाम दलों को भी साथ लाना था, क्योंकि वाम दल जो है वो मजबूत हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है। खास करके निशा सिंदरी का इलाका हो, बगोदर हो, इसके अलावा राजधनवार देखें तो यहाँ पर वाम दल की जो माले है उसकी अपने उपस्थिति है, उसका अपना वोट बैंक है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो वाम दलों को कुछ सीट देना चाहता था। तो आरजेडी और वाम दल के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जो है आरजेडी तो मान गई है। अब वाम दलों को लेकर खबर आना बाकी है कि वाम दल क्या कुछ करने वाले हैं। क्या वाम दल बची सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाएंगे या फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि प्रत्याशियों का बकायदा ऐलान हो भी गया है। अब मजबूरी है कि जो माले है उसको मानना पड़ेगा जो बची हुई सीट पर है। और यकीन मानिए वाम दल मान भी जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अलग होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। उनका जीतना, हालांकि बगोदर से जो विनोद सिंह विधायक हैं वो चुनाव जीत जाए, फिर भी उनको भी डर होगा कि अगर हम अकेले लड़े इंडिया गठबंधन एनडीए से अलग होकर तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में कम से कम अगर 4 सीटों पर लड़ती है माले तो 2 सीट पर जीतना लगभग इस बार तय माना जा रहा है। अरूप चटर्जी जो निरसा से पूर्व विधायक हैं वो भी मजबूत दावेदार हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के तहत मैदान में उतरते हैं तो उनकी राहें जो हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर जो खबरें चल रही थी कि गठबंधन टूट जाएगा, अब इसका पटाक्षेप हो गया है। इस अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि वाम दल किन्हीं किन्हीं प्रत्याशी की तरफ उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।